हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज का ओनर का इशू है कि यू डू नॉट हैव एक्सेस टू योर पब्लिशिंग प्रिविलेज। और ये जो इशू है ये बहुत सारे क्रिएटर के साथ होते हैं और इस पेज के ओनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये पेज एक एनजीओ वाला पेज है। इस पेज पे इन्होंने बहुत सारे पोस्ट ऑलरेडी कर चुका है। पेज का जो पोस्ट रीच है वो काफी अच्छा था, फॉलोअर्स भी काफी अच्छा था। आप देख सकते हो 15 के फॉलोअर था और पोस्ट रीच भी पहले अच्छा खासा था, धीरे धीरे अभी कम होना शुरू हुआ क्योंकि पेज पे अभी रेगुलर बेसिस पे कंटेंट पोस्ट करने का प्रिविलेज नहीं है। जब ये इशू आता है तो इसका मतलब होता है फेसबुक ने आपके पेज पे आपका जो पब्लिशिंग प्रिविलेज है, मतलब आप जो पोस्ट कर सकते थे उसको लिमिट कर दिया है। इस पेज पे अभी इस पेज का ओनर या फिर इस पेज से जुड़े हुए कोई भी एडमिन कोई भी पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकता। अब इस पेज के ओनर से जब मुझे बातचीत हुआ तो इन्होंने बताया इस पेज का जुड़ा हुआ एक दूसरा एडमिन था जिन्होंने किसी दूसरे पेज पे, इस पेज पे नहीं किसी दूसरे पेज पे पंजाबी मूवी का लाइव चला दिया था वीडियो, किसी पंजाबी मूवी का वीडियो चला दिया था उस दूसरे पेज पे। लग रहा है इस पेज के ओनर को इस वजह से ये इशू आया हुआ है। मगर मुझे तभी डाउट था कि मुझे लगा कि दूसरे पेज पे अगर इस पेज का एडमिन कुछ गलत किया है तो उसका वजह से इस पेज को अनपब्लिश्ड कर देगा या फिर पब्लिशिंग प्रिविलेज को रोक देगा। ये मुझे कुछ हजम नहीं हुआ था। तो फिर मैं बैठ गया था इस पेज को लेके और एनालिसिस करना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि इस पेज पे अभी पोस्ट करने से पोस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इस पेज का जो पब्लिशिंग प्रिविलेज है फेसबुक ने बंद कर दिया है, फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया है। इस पेज पे किसी भी तरह का एक्टिविटी करने से फेसबुक ने अभी रोक लगा दिया है। अब ये रोक क्यों लगा है, जब इन डेप्थ मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखा, जब मैंने मोर पे जाके पेज क्वालिटी पे गया तो मुझे क्लियरिटी मिला है। तो अभी मैंने पेज क्वालिटी पे क्लिक किया है इसीलिए ताकि आप लोगों को दिखा पाऊं कि असल में इशू था क्या। पेज क्वालिटी के अंदर आया तब जाके मुझे असल में मालूम पड़ा कि वायोलेशन है क्या, पेज पे असल में हुआ क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट रिमूव फॉर वायोलेटिंग आवर स्टैंडर्ड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब इस पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू हुआ है जिस वजह से इस पेज का जो पब्लिशिंग प्रिविलेज है उसको बंद किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस कंटेंट वाज रिपोर्टेड फॉर एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायोलेशन। मतलब फेसबुक एनवायरमेंट पे इस कंटेंट को डालने के वजह से इस पेज के अगेंस्ट जो है वो कॉम्प्लेन आया है। और यहाँ पे सबसे गौर करने बात जो है वो है पोस्टिंग समवन एल्स वर्क विदाउट परमिशन और यूजिंग समवन ब्रांड इन ए वे दैट इज मिसलीडिंग। ये जो लाइन है ये सबसे गौर करने वाली लाइन है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि आप आपके पेज पे किसी दूसरे का काम को नहीं डाल सकते हो। जो काम आपके द्वारा नहीं किया गया है या फिर जो कंटेंट आपके द्वारा बनाया नहीं हुआ है वैसा कंटेंट आप नहीं डाल सकते हो। जो आपने डाला है या फिर एक ब्रांड के कंटेंट को आपने ऐसे प्रेजेंट किया है जो कि मिसलीडिंग है, जो कि आपके पेज पे डालने का कोई भी राइट्स नहीं है। तो इसी वजह से ये वायोलेशन इस पेज पे हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये तभी होता है जब हम किसी भी पेज पे कोई भी डुप्लीकेट, अनओरिजिनल, रीयूज, रीपर्पस कंटेंट को यूज करते हैं विदाउट किसी भी दूसरे ओनर का परमिशन। या जो भी लोग अभी इस पेज को विजिट करेगा इस कंटेंट को देख नहीं पाएगा क्योंकि इस कंटेंट को फेसबुक ने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया है। और ये कंटेंट डाला गया था अप्रैल 28 को और 29 को ही इस पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायोलेशन हुआ है। ये कोई न्यूज़ चैनल का कोई कंटेंट है जो 2 आवर से भी ज़्यादा टाइम का था, जो कि इस पेज पे लाइव चलाया गया था, जो कि इस पेज के ओनर को कोई भी राइट नहीं था इस कंटेंट को यूज़ करने का। ये यूज़ करने के वजह से ही पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायोलेशन हुआ है और हो सकता है और भी वायोलेशन हो, मगर ये एक बहुत ही बड़ा वायोलेशन था जिस हमें पता चल चुका है कि इस पेज पे जो
पब्लिशिंग प्रिविलेज का इशू आया है, जो फेसबुक इस पेज के ओनर को अभी कुछ भी पब्लिश करने नहीं दे रहा है अपने पेज पे, उसका इशू किस वजह से हुआ है। अब हम अभी जो बात करेंगे वो है कि अब ये इशू हटेगा कैसे, जो कि हर एक क्रिएटर को जानना है कि ऐसा इशू पेज पे आए तो हटेगा कैसे। तो इस इशू को हटाने के लिए अब इस पेज के ओनर या देखने वाले हर एक दर्शक जो कर सकता है, क्योंकि ऐसा इशू आने पे पेज पे ना तो पोस्ट करने दिया जाता है, ना तो पोस्ट को डिलीट करने दिया जाता है, ना तो पोस्ट को एडिट करने दिया जाता है, मगर बहुत सारे केसेस पे कोई पेज को ऐसा रहता है कि वो अपने कंटेंट, जो भी मिसलीडिंग कंटेंट पेज पे डाला गया है, जो कि हो सकता है और भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कंटेंट हो, डुप्लीकेट कंटेंट हो, तो वो डिलीट करने का क्षमता दे के रखता है कोई पेज को, मगर हर कोई पेज पे ये संभव नहीं होता है। बहुत सारे पेज का ऐसा होता है कि ना तो वो डिलीट कर सकता है, ना तो पेज का पोस्ट एडिट कर सकता है, ना तो कुछ भी पेज पे डाल सकता है। अगर ऐसा है तो इस पेज के ओनर को जो अभी करना है, बाकी अपने कंटेंट को चेक करना है और देखना है कि इस पेज का कोई भी कंटेंट किसी दूसरे पेज पे या दूसरे ग्रुप में या दूसरे प्रोफाइल पे शेयर तो नहीं किया है इस पेज का ओनर, या फिर जो इस पेज से जुड़े हुए बंदे हैं, दूसरा एडमिन है वो। अगर किया है तो वहां पे जाके अपने कंटेंट को डिलीट कर सकता है, जो कि एक बेस्ट पॉसिबल वे ये पेज कर सकता है, क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिदम को अभी इस पेज के ओनर को ये साबित करके दिखाना पड़ेगा कि जो मिस्टेक मैंने किया था उस पे मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं सुधार करने के लिए। तो पेज के कंटेंट मैंने देखा कि दूसरे पेज पे शेयर किया गया है, तो मैं इस पेज के ओनर को बोलूंगा दूसरे पेजों में से आप डिलीट कर दो। अगर दूसरे ग्रुप में भी शेयर किए हो तो वहां से भी इस पेज का कंटेंट जहां पे शेयर किया था वो डिलीट करो, जो कि आप कर सकते हो। अगर आपके प्रोफाइल पे भी कहीं पे शेयर किए हो या इनबॉक्स पे शेयर किए हो पेज का कंटेंट, तो वो भी डिलीट करो। और अपने प्रोफाइल पे और अपने दूसरे पेजों पे जो कि इस प्रोफाइल से क्रिएट किया गया है, उनमें भी कोई मिस्टेक है तो उसको भी सुधार करने की कोशिश करो, क्योंकि सुधार जब करोगे एल्गोरिदम को एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और हो सकता है आने वाले टाइम पे ये जो अभी लिमिट लगा हुआ है ये हट जाए। क्योंकि इस पेज के केस पे इस पेज को अभी अनपब्लिश कंप्लीटली नहीं किया है, सिर्फ पब्लिशिंग प्रिविलेज को हटा दिया गया है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आया हुआ है 29 तारीख को। और ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है जिससे मैं दीप्तनुशील चैनल इस पेज का ये इशू को अभी तुरंत हटा दे, ऐसा होता नहीं है। मगर यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो लिमिट है ये टेम्पोरली लिमिट है, हाँ, तो ये हो सकता है ये पेज फिर से ठीक हो जाए, मगर इसका प्रोसेस तभी जल्दी होगा जब आप आपके पेज पे जो मिस्टेक किए हो वो अगर ठीक करो। तो अगर आपके पास परमिशन है डिलीट करने का सारे चीज़ों को, जो भी मिस्टेक है तो उसको सुधार करो। और उसके लिए मेरे चैनल पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी नाम से एक प्लेलिस्ट है, जहां पे आपको जानने के लिए मिलेगा एक पेज का पॉलिसी क्या होता है, नियम क्या होता है, रूल्स क्या होता है और कैसे पेज पे काम किया जाता है। तो अगर वो सारे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी वाले प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोस देखोगे, कुल मिला के 12 वीडियो है, तो आपको पता चल जाएगा पेज पे कौन सा मिस्टेक आपने किया है और कहाँ पे सुधार आपको करना है। तो वो सारे चीज़ अगर इस पेज के ऑनर और देखने वाले हर एक दर्शक जिसको भी ऐसा इश्यू आता है वो करेगा, तो 100% पेज जो है हो सकता है आने वाले टाइम पे ये जो अब इशू आया हुआ है ये हट जाए। मगर एक बात मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, पेज क्वालिटी पे जो इशू आया है, जो खराबी हुआ है, जो डैमेज हुआ है, ये हमेशा रह जाएगा, ये नहीं हटेगा। बहुत सारे जनों का डाउट रहता है कि 90 डेज के बाद ये हट जाता है, वो हटता नहीं है। क्वालिटी पे इशू आएगा तो वो रहेगा। जो भी इशू आए, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आए, स्पैम कंटेंट आए, मैच्योर कंटेंट का आए, कुछ भी आए यहाँ पे रह जाएगा, तो ये भी रहेगा। मगर पेज पॉलिसी सुधार हो सकता है, जिस पे अभी इस पेज के ओनर को काम करना है, ताकि आगे जाके ये पेज का ये इशू हट जाए और फिर से पब्लिशिंग प्रिविलेज जो हटा दिया है उसको फेसबुक रिन्यू कर दे दे और तब जाके ये पेज पब्लिश्ड हो जाए और इस पेज का ओनर फिर से इस पेज पे पोस्ट कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस हेल्थ चेकअप से ये डाउट तो क्लियर हो गया
इस पेज के ओनर को और बाकी देखने वाले हर एक दर्शक को कि इस पेज का जो एडमिन है, जिन्होंने दूसरे पेज पे कोई पंजाबी मूवी का क्लिप्स या वीडियो डाल दिया था, उस वजह से इशू नहीं आया है। इशू जो हुआ है इस पेज के अंदर हुआ है और ऐसा इशू आपके साथ भी हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर आपको नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे चैनल पे फेसबुक हेल्थ चेकअप वाले बहुत लंबा एपिसोड है, 100 से ज़्यादा वीडियो है। उन वीडियोस को देखो, सीखो और अपने पेज पे इंप्लीमेंट करो, ताकि आगे जाके आपका पेज पे ऐसा इशू आए ही नहीं। इशू आने के बाद सुधार करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए कोशिश करो पहले से जानकारी लेके, नॉलेज लेके पेज पे काम करने का, ताकि आगे जाके ऐसा इशू आए ही ना। तो आशा करता हूं आज के वीडियो भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव रहा है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।